सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको क्रीमी गोला कबाब बनाना सिखा रही हूँ। चले आए देखते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और उसको धोकर अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। और जो चीज़ें चाहिए इसमें, 1 खाने का चमचा क्रीम चीज़, 1 खाने का चमचा बेसन, 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चमचा दही, हरा मसाला, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 छोटी साइज की प्याज चॉप की हुई, 2 खाने के चमचे हरा धनिया, 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चमचा चाट मसाला पाउडर और आधा चाय का चमचा अमचूर पाउडर। चलिए अब हम इन सबको मिक्स करते हैं। चलिए अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। नमक, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, बेसन, कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम हरा मसाला डाल देते हैं। प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, और क्रीम चीज़। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाए। ये बहुत क्रीमी बनते हैं। आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैं अब इसको कवर करके रख देती हूँ 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे फ्राई करेंगे। मैंने ये शाशलिक स्टिक ली है और इस पर मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ इस स्टिक को। अच्छी तरह चारों तरफ से फिंगर से ऑयल लेके पूरी स्टिक पर लगाया और अब मैं इसके हाथ में ये कीमे का मसाला लेकर और इसके गोला कबाब बनाऊंगी। पहले अच्छी तरह हाथ की मदद से उसे गोल गोल बना के कबाब की शेप में, और फिर उसके अंदर स्टिक को लगा के अच्छी तरह हाथों की मदद से कबाब बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये किस तरह मैं इसको हाथ की मदद से कबाब की शेप दे रही हूँ। ये देखिए तैयार हो गया। दोनों तरफ से होल नजर आया आपको। इसी तरह हम और भी कबाब बनाएंगे। देखें दूसरा कबाब भी मैंने इसी तरह बना लिया है।
इसी तरह हम फिर कबाब का मसाला लेंगे और बनाएंगे। ये देखिए मैंने सारे गोला कबाब बना के रख लिए हैं। आधा किलो में तकरीबन 9 कबाब बने हैं। चलें अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल डाला है। अब मैं इसे इसमें फ्राई करूंगी। पैन बड़ा है तो सारे ही इसमें आ जाएंगे एक साथ। और थोड़े स्लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये देखिए हम इसकी एक साइड को टर्न करेंगे। ये देखिए एक तरफ से ब्राउन हो गया है। इसी तरह सारे टर्न कर लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए इस साइड को ब्राउन करेंगे। क्योंकि ये गोल हैं तो इसकी सारी साइड्स ब्राउन होंगी 3-4 तरफ से। देखें 2 साइड हो गई हैं। अब हम इसकी तीसरी साइड को भी इसी तरह सब टर्न करेंगे ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो जाए। सबको इसी तरह कर लेंगे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बटर से इसको ग्रीस करें और फिर अवन में रख दें। बस जैसे ही ये हो जाते हैं हम इसको प्लेटर में निकालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी हमें इसके साथ कौन सी वेजिटेबल सौते करनी है। ये देखें ये चारों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसको अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल बचा है, बस इसी ऑयल में मैंने एक प्याज रिंग में काट के रखी हुई है, एक टमाटर रिंग्स में काट के रखा हुआ और एक शिमला मिर्च। अब ये हम सब इसमें डाल देते हैं। जो ऑयल में गोला कबाब का मसाला है उसी में उस सारी सब्जियों में उसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम। ताकि ये सब्जियां आपको फीकी फीकी ना लगे। देखिए ब्राउन ब्राउन होने लगेंगी प्याज जो है, लेकिन हमने इसको बस क्रंची ही रखना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये देखें ये सौते हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज में कैसा कलर आया है, इस तरह हल्का ब्राउन ब्राउन। टमाटर में भी ऐसे ही आया है और शिमला मिर्च में भी। अब हम इसको प्लेटर में डालेंगे। स्टोव ऑफ कर देती हूँ। क्रीमी गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।